यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकता है। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकता है। जरा तुम दाम तो बोलो यारो, यहाँ ईमान बिकता है। जी हाँ, ये अंबेडकर नगर है जहाँ सब कुछ बिकता है अगर उचित दाम मिल जाए। और इस तरह से बिकते हुए यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री को बेचा जा रहा है, मुख्यमंत्री को बेचा जा रहा है, उनके योजनाओं का धज्जियां उड़ाया जा रहा है, उनका फोटो और पोस्टर लगा करके उनका माखौल उड़ाया जा रहा है। आप देख लेंगे, आप सोच लेंगे, आप इस नजारे पर गौर करेंगे तो चौंक जाएंगे कि दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति का किस तरह से अंबेडकर नगर में माखौल उड़ाया जा रहा है। इस देश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री के आदेशों का किस तरह से धज्जियां उड़ाया जा रहा है, क्योंकि यह अंबेडकर नगर है, यहां सब कुछ बिकता है। एक ऐसा बाजार है कि जहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पोस्टर लगा करके उनके महत्वाकांक्षी योजना का धज्जी उड़ाया जा रहा है। एक तरफ तो लाखों रुपया जो प्रचार प्रसार में खर्च किया जा रहा है वह भी नाजायज, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है उस प्रोजेक्ट में लोगों के जीवन का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। जी, हम बात कर रहे हैं जो देश का सबसे बड़ा इस समय योजना चल रहा है, हर घर नल पहुंचाने का, हर घर जल पहुंचाने का। यह महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री रातों दिन इस पर काम कर रहे हैं, रातों दिन रिपोर्टिंग चल रहा है। बावजूद इसके अंबेडकर नगर में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो दृश्य दिखाई दे रहा है, वह पूरी तरह से इन दोनों बड़ी शख्सियत का मजाक उड़ाते हुए, माखौल उड़ाते हुए दिखाई दे रहा है। अंबेडकर नगर में 1600 करोड़ रुपए में तैयार किया जा रहा है आलीशान टैंक, और हर घर में जल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। जल जीवन मिशन लगा हुआ है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश इसका निगरानी कर रहा है। जल निगम के करीब 5 दर्जन अधिकारी कर्मचारी इस मिशन में लगे हुए हैं। कई प्राइवेट एजेंसियां काम कर रही हैं। बावजूद इसके इस तरह का मजाक कि सीधे प्रधानमंत्री का फोटो, मुख्यमंत्री का फोटो लगा करके उल जुलून नारा लिखा जा रहा है। जी हां, हम प्रामाणिकता के तौर पर बात करते हैं कि अंबेडकर नगर में जब सब कुछ बिकने लगता है, ईमान बिकने लगता है, तहजीब बिकने लगता है, फरमान बिकने लगता है, तो यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बेचने में कितना देर लगेगा। देख लीजिए, आप दीवार पर देख रहे हैं, यह जो स्लोगन है देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का स्लोगन है, देश के सबसे बड़े महत्वाकांक्षी योजना को जन जन तक पहुंचाने का स्लोगन है। लिखा हुआ है, भविष्य के बारे में जरा सोचो, जल प्रदूषण को समय पर रोको। इस तरह का नारा आप एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ जल्दबाजी देखिए, लूट घसोट का दौर देखिए, और किस तरह से खौफ से हट करके कलम चल रहा है, पेंटर का ब्रश चल रहा है। यह देखिए, हर एक नागरिक को जगाना है, हर एक नागरिक को जगाना है। जल प्रदूषण भारत बनाना है, जल प्रदूषण भारत बनाना है। एक तरफ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रातों दिन जग करके यह काम कर रहे हैं कि जल प्रदूषण मुक्त भारत बनाना है, वहीं अंबेडकर नगर में इस तरह का स्लोगन दिखाई दे रहा है। यह स्लोगन कहीं दूर दराज के गांव का नहीं है, यह स्लोगन कहीं कोने कुपचा में लिखा हुआ नहीं है। यह स्लोगन है जल निगम कार्यालय, जो पूरे जिले में इस समय इस योजना को मोटिवेट कर रहा है, इस योजना को साकार रूप लाने के लिए काम कर रहा है। उस कार्यालय से महज 200 कदम के दूरी पर यह स्लोगन लिखा हुआ है। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये जो दोनों स्लोगन देख रहे हैं, यह है बीएन इंटर कॉलेज और बीएन केवी डिग्री कॉलेज के बीच जो ओवर ब्रिज है, फ्लाईओवर है, उसके दीवार पर लिखा हुआ है। इस तरह का माखौल उड़ाया गया है कि हर एक नागरिक को जगाना है, जल प्रदूषण भारत बनाना है। दूसरी तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी निर्माण होता है, अगर सरकारी तौर पर हो रहा है तो वह गाइडलाइन के अनुरूप काम करता है। देखने पर पता चलता है कि यह काम सरकारी तौर पर हो रहा है या कोई प्राइवेट व्यक्ति करा रहा है।
अगर सरकारी तौर पर होता है तो उसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। जो भी मजदूर कारीगर ध्यान रखते हैं, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, उनके जीवन की कीमत समझी जाती है। इतने हाइट पर टंकी बन रहा है, बताया जाता है 12 मीटर से लेकर के 18 मीटर की ऊंचाई तक की टंकी बनाई जा रही है हर घर को जल पहुंचाने के लिए। और इस टंकी पर काम करने वाले लोग अपने जीवन पर खेल करके कमाई कर रहे हैं। क्या करें बाबू, पापी पेट का सवाल है। जिसकी जवाबदारी होती है इनके जीवन की सुरक्षा और रक्षा का, वह आंख बंद करके बैठे हुए हैं। कहा गया है कि 1.8 मीटर यानी करीब 6 फीट के बाद अगर कोई भी कारीगर मजदूर कंस्ट्रक्शन का काम करता है या कोई भी काम करता है तो उसको सेफ्टी बेल्ट लगा करके ही काम करना होता है। लेकिन इतने ऊंचाई पर 12 मीटर, 14 मीटर, 18 मीटर की ऊंचाई पर काम कर रहा है मजदूर, लेकिन आप देख सकते हैं कि हवा में वह झूल रहा है लेकिन सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा है। अगर एक भी व्यक्ति मर जाता है तो उसके परिवार में उसका जगह कौन लेगा? यहां का अधिकारी लेगा? कतई नहीं लेगा। जल निगम का अधिकारी लेगा? कतई नहीं लेगा। यहां का जो हाकिम है, हुक्मरान है, उस मां का बेटा और उस बहन का भाई नहीं बन सकता है, उन नन्हे मुन्ने बच्चों का बाप नहीं बन सकता है। इनके जान की कीमत नहीं, क्योंकि ये गरीब गुप्चा लोग, आप देख रहे होंगे सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा हुआ। कंक्रीट में काम कर रहा है जो आदमी, किस तरह से बोरा बांध करके, प्लास्टिक का बोरी बांध करके काम कर रहा है, इसको सेफ्टी शूज नहीं प्रोवाइड किया गया। 1600 करोड़ रुपया कहां जा रहा है, यह चौंकाने वाली बात है। सेफ्टी के लिए एक धन अवमुक्त किया जाता है, एक धन रखा जाता है और वह खर्च दिखाया जाता है। आखिर में इस गरीब के पैर में अगर कंस्ट्रक्शन का गाइडलाइन फॉलो किया जाता है तो सेफ्टी शूज होना चाहिए। उतने ऊंचाई पर कंक्रीट का काम हो रहा है, इतने ऊंचाई पर तमाम स्टील मटेरियल लगा हुआ है, उसके नीचे से मजदूर कारीगर जा रहे हैं लेकिन उनके सिर पर हेलमेट नहीं है, जबकि हेलमेट होना चाहिए। सब मिला करके पूरी तरह से, अगर आप किसी भी सरकारी साइट पर जाते हैं तो पूरी तरह से अंधेर नगरी आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहां के गरीब गुप्ता मजदूर कारीगर के जान की कतई कीमत नहीं। बस लूटो लूटो लूटो, लक्ष्मीना की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। कुछ इस तरह का दृश्य अंबेडकर नगर में दिखाई दे। पर जितने आला हाकिम हैं उनको गौर फरमाना पड़ेगा कि जो लोगों के जीवन के साथ खेल हो रहा है इस पर रोक लगना चाहिए। और जो ये सरकारी धन पर डांका डालने का काम औरंगजेब द्वारा, सरकारी औरंगजेबों द्वारा किया जा रहा है, इस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।